हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है गाइज। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि दोनों के प्यार में इतना दर्द, पेन, इतना दुख और इतनी जो पीड़ा है मन की, वो क्यों है। इतना निराश आप दोनों के बीच में क्यों दूरियां बढ़ गई, क्यों निराशता है, क्यों आप तकलीफ़ में है, बेचैन है, परेशान है, आपको रातों को नींद नहीं आती है गाइज। यहाँ पे यानी आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया है कि आप दोनों को मन ही मन बहुत दर्द है, पीड़ा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज, मानसिक रूप से और मन से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है गाइज। एक दूसरे की भावनाओं को लेकर, एक दूसरे के प्यार को लेकर, एक दूसरे के इकरार को लेकर यहाँ पर ये रीडिंग आज होने वाली है कि आप इतने दर्द और दुख और पीड़ा में क्यों हैं। सिचुएशन आपके लव लाइफ की क्या है। यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं, ये देखिए, पिंक रंग का और एक ग्रीन रंग का। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, दिल की बातें हो रही हैं तो आप दिल से चुनिए गाइज। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपको क्या ऐसी चीज़ हो गई जो दोनों के बीच में दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं गाइज आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। गिल्ट का कार्ड आया गाइस, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया, न्यू विजन का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। देखिए गाइस, यहाँ पे दुख और दर्द की पीड़ा जो आपके अंदर है, जो भी तकलीफ़ें हैं गाइस, वो आपके जो जीवन में चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यानी आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, जो आपके लवर का जीवन है, जो आपके प्रेम का जीवन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यानी मेजर आर्काना से कार्ड आया है गाइस, यानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा है, देख रहे हैं कार्ड के द्वारा। आपके अंदर बहुत लव लाइफ को लेकर, एक दूसरे की बातों को लेकर, एक दूसरे को चीज़ों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है गाइज यहाँ पर। और आपके जीवन में लव लाइफ में जो दुख का कारण है, जो गिल्ट का कारण है, आप दोनों की विचारों की भिन्नता है। यहाँ पर एक कहीं और जाता है, दूसरा कहीं और जाता है। यानी दोनों के विचार जो है गाइज, एक दूसरे पर्सन के विचार नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आप दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, लड़ाई हो जा रहे हैं, झगड़े हो जा रहे हैं। यानी और ये यहाँ पे कार्मिक लेसन भी आप दोनों का चल रहा है गाइज। आपको झेलना ही झेलना है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं, ईश्वर भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से संबंधित है। आप दोनों के रिलेशन का जो ये दुख मिल रहा है, मन से पीड़ा मिल रही है, दर्द मिल रहा है, वो क्या है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, दुख आ रहा है। जैसे देख रहे हैं, एक लड़की है जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक इसी तरह से आप अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर बहुत गिल्ट में हैं, बहुत दुख में हैं, परेशानियों में हैं, दर्द में हैं। आप चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन अच्छी हो जाए, आप चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हट जाए, लेकिन वो नहीं हट पा रही है। आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है गाइस कि आप स्थितियों को समझने की कोशिश करें, अपने दुख के कारण को समझें। जब तक आप अपने दोनों पार्टनर अपने दुख के कारण को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कोई भी न्यू विजन नहीं आ सकता है, कोई भी आपको नया रास्ता नहीं मिल सकता है। अगर आप अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, अपने मन के पीड़ा को कम करना चाहते हैं, अपने लव लाइफ के बदलावों को, कष्टों को, दुखों को
यहाँ पर अपने गिल्ट को, दुखों को कम करना चाहते हैं गाइस, तो आपको न्यू विजन रखना पड़ेगा, नई दृष्टि रखनी पड़ेगी, नई सोच लानी पड़ेगी आप दोनों पार्टनर के अंदर। यहाँ पर एक पर्सन है गाइस जो आगे भागता चला जा रहा है, एक पार्टनर की वो नहीं सुन रहा है। यहाँ पे आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, जो भी आपकी स्थिति में है वो सिचुएशन आप ले सकते हैं। यानी एक पर्सन जो है बहुत वर्क में बिजी हैं, बहुत ही कार्य में बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र पर, और अपने एक पार्टनर को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, जी रहा है कि मर रहा है, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में एक जो पर्सन है बिल्कुल नहीं सोच रहा है गाइज। यहाँ पर समझ में आया आपके? और जब आपको अगर गाइडेंस के रूप में ये दिया जा रहा है कि अगर आपको ये स्थिति सुधारनी है, ये मनोदशा सुधारना है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, तो आपको अपनी नई सोच, नई दृष्टि, नया रूप रखना होगा। तब जाके आप दोनों के बीच जो दर्द है, पीड़ा है, जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी गाइस। यहाँ पे कार्डों को देख के लग रहा है कि आपके सोच में ही, दोनों के सोच में ही ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा ही बदलाव आ गया है, जिसके कारण आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं यहाँ पर। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का सिचुएशन ये भी बता रहा है कि अगर आप अपने दर्द को, पीड़ा को कम करना चाहते हैं गाइस, तो थोड़ा सा अपने विजन को, अपनी दृष्टि को, थोड़ा दृष्टिकोण को बदलें, अपने विजन को बदलेंगे, तभी जाके आपका जो ये गिल्ट वाला कार्ड है वो दूर होगा। जो भी आपको मानसिक तकलीफ़ें हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है एक दूसरे को लेकर, तभी जाके वो दूर होगा। और फिर उसके बाद दोनों साथ साथ मिलकर मोमेंट टू मोमेंट चलेंगे, तभी जाके आपके लाइफ में, लव लाइफ में अच्छाई आएगी, सफलता आएगी। और आप दोनों मिलकर अगर चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बातों को समझ कर लेकर चलते हैं गाइस, तभी जाके आपकी जो ये बिगड़ी हुई लाइफ है वो सुधरेगी। यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रहा है। इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत ही दर्द है, पीड़ा है, और मन आपका बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। देख लीजिए, यहाँ पर आप दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ कर रखें कि मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, तो यानी वाकई आपकी परिस्थितियाँ जो हैं लव लाइफ की, पार्टनर की, बहुत ही विषम है, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही दर्द भरी हैं, पीड़ा भरी हैं। इसको दूर करने की कोशिश करिए गाइस। यहाँ पर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से भरी हुई है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्ड से ये डिसीजन दिया जा रहा है, ये एडवाइस दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अपने दृष्टि को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने नज़रियों को बदलेंगे एक दूसरे के प्रति, तब जाके आप दोनों सक्सेस होंगे अपने लाइफ में। तब दोनों एक दूसरे का हाथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी लव लाइफ की। यही रीडिंग थी गाइज। अगर आपको ज़रा भी मैच खाती अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन। है सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड के द्वारा निकल के आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में इतनी परेशानियां, इतना दर्द पीड़ा क्यों है गाइज। अंडरस्टैंडिंग, रीबर्थ, ब्रेक थॉट, पार्टिसिपेशन। यहाँ पे गाइस देखिए, कार्ड बहुत ही रीडिंग के अनुसार ही आए हैं गाइस। यहाँ पर दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस, जो रीडिंग है, रीडिंग के अनुसार ही कार्ड आए हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के पार्टनर के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है दोनों पार्टनर के बीच में।
आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही दोषारोपण करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत चीज़ों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। यानी आप एक दूसरे की दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, एक दूसरे को बहुत दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे पार्टनर जैसे आपके हैं गाइस, दोनों पार्टनर की बात बोल रही हूँ। जैसे लगता है कि आप पिंजड़े में बंद हैं, कैद हैं, आपकी भावनाओं को कैद किया गया है, आपके विचारों को कैद किया गया है, आपको कैद किया गया है। देख रहे हैं कि एक पक्षी है और वो जैसे पिंजड़े में बंद है, ठीक उसी प्रकार आपकी जो स्थिति है सेम इसी बर्ड की तरह है। जिस तरह आप तड़पड़ाते हो दुख में, पीड़ा में, लेकिन आपको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है गाइस। यहाँ पर कितने पीड़ा में आपको मन करता है मैं कब इस पिंजड़े से बाहर निकल जाऊं, कब इस घर से निकल जाऊं, इस परिवार से मैं निकल जाऊं, और कब मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मुझे कब फ्रीडम मिलेगा, मुझे कब आज़ादी मिलेगी इस परिवार से, इस घर से, इस पार्टनर से। इतनी आपकी थिंकिंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ख़राब है गाइस। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं को तोड़ा जाता है, एक दूसरे के दिल को तोड़ा जाता है, और एक दूसरे का कद्र भी नहीं किया जाता है। तो एक दूसरे में दर्द पीड़ा तो होगी ही गाइस। यहाँ पर जब एक दूसरे को इंसान समझेगा नहीं, एक दूसरे के दुख और दर्द को जानेगा ही नहीं गाइस, तो वो कैसे प्यार कर सकता है एक दूसरे से? बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता है गाइस। जेन्युइनली आपके मन यहाँ पर गाइस कार्डों के द्वारा ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की कद्र भी नहीं करते, एक दूसरे को प्यार में बहुत दूरियां आ गई हैं गाइस, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे एकदम कैद में हैं, एकदम बंधन में हैं, एकदम आप जेल में हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। चाहे मेल या फीमेल दोनों एनर्जी आप स्विच कर सकते हैं गाइस। आप दोनों के बीच में बहुत बहुत दरारें आ गई हैं। देख रहे हैं एक बच्चा है और वो बच्चा जो है बहुत बड़े पत्थर के पीछे एकदम डरा सहमा और बहुत तकलीफ़ में है। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी हैं गाइस। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एनर्जी आप स्विच कर सकते हैं, और आपकी मनोदशा इस बच्चे जैसी है। आप बहुत ही डरे भी लग रहे हैं, बहुत ही पीड़ित भी लग रहे हैं, बहुत ही दुख में लग रहे हैं, दर्द में लग रहे हैं गाइस। यहाँ पर कार्डों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि क्या है। पिक्चर वाइज देख सकते हैं, यानी इस रीडिंग में कार्ड बिल्कुल सटीक आया है गाइस। और आप दोनों मन से बहुत परेशान हैं एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की भावनाओं को लेकर, और एक दूसरे में तो जरा भी नहीं बन रही है फ़िलहाल इस समय, जिसके कारण आपको बहुत बहुत दर्द पीड़ा हो रहा है गाइस। यहाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कार्डों का एडवाइस है कि पार्टिसिपेशन लें, आप एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जो आप दोनों ने गलतियाँ की हैं, गलतियों को ना दोहराएं, गलतियों को बंद करें, एक दूसरे से बात शुरू करें, एक दूसरे से पार्टिसिपेशन करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए गाइस कितना बढ़िया पार्टिसिपेशन का कार्ड आया। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर तुम मिल के रहोगे, एकता से रहोगे, तो तुम्हारा नया जन्म होगा, रीबर्थ होगा। देख रहे हैं इतना बढ़िया सटीक रीडिंग निकल के आया गाइस। यानी कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि इतना दर्द दुख पीड़ा होने के बावजूद भी आप अगर चाहते हैं गाइस दोनों पर्सन एक होना, तो आपको भागीदारी लेनी पड़ेगी, एक दूसरे को मानना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना है। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, अपने क्रोध को यहाँ पे शांत करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड कार्ड भी आया है। तो आप एक दूसरे के क्रोध को, एक दूसरे की अवगुण को समझना पड़ेगा और उसको सहना पड़ेगा, एक दूसरे की कदर करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जीवन में रीबर्थ होगा, यानी आपके लाइफ में रीयूनियन होगा। आपके जो जितने भी दर्द हैं, दुख है, पीड़ा है गाइस, वो कम होगी। ऐसा लगेगा दोनों का रीबर्थ हुआ है, यानी नया जन्म हुआ है लव लाइफ का, आप दोनों का। और आप आज़ाद पक्षी की तरह दोनों एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर आपको पहले जैसा कैद नहीं महसूस होगा,
बंद बंद नहीं महसूस होगा। आपकी भावनाओं को, आपके जो विचार हैं, प्यार है, उसको ऊंची उड़ान मिलेगी। अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो बात जल्दी से जल्दी शुरू करिए। तभी आपके लव लाइफ का न्यू बर्थ होगा, दोनों का मिलन होगा, रीयूनियन होगा। ये जितना दुख दर्द बच्चा सह रहा है, वो दुख दर्द आपका ही है गाइस। वो दुख दर्द आपका कम होगा और फिर जाके आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लव आएगा, प्यार आएगा और आपका रीबर्थ होगा गाइस। यहाँ पे कार्ड एकदम यूनिक और रीडिंग के हिसाब से आए हैं गाइस। आपको देखना है तो देख लीजिए और एडवाइस भी लेना है तो ले लीजिए। अगर आपके जीवन में ये सब सिचुएशन चल रही हैं तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा, ज़रूर ना कोई आपको समाधान मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। अगर आपको टैरो रीडिंग दिखानी है, हस्तरेखा दिखाना है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए गाइस। थैंक यू एवरीवन।